अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और हमारे लेक्चर्स को अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे होंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स फिजिक्स 9th को स्टडी कर रहे हैं। हमने मोशंस के हवाले से कुछ चीज़ों को देखा, हमने मोशन का एनालिटिकल और ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखी, उसके कुछ पॉइंट्स को देखा। आज हम एक्सप्लेन करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को। इक्वेशन ऑफ मोशंस फिज़िकल क्वांटिटीज़ या फिज़िकल सिस्टम के बिहेवियर को इन टर्म ऑफ टाइम एक्सप्लेन करती है। कैसे एक्सप्लेन करती है उसके बारे में हम देखते हैं। उन इक्वेशन ऑफ मोशंस को यहाँ पर हम ड्राइव करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? इक्वेशंस ऑफ मोशन। यहाँ पर हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन में जो टर्म्स यूज़ करेंगे उनमें जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, एक्सेलरेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम को हम यूज़ करेंगे, डिस्टेंस की हम बात करेंगे। इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ग्राफिकल व्यू देखते हैं कि हमारे पास ग्राफ की क्या कंडीशन बनती है इक्वेशन ऑफ मोशंस को ड्राइव करने के लिए। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम टाइम को प्लेस कर लेते हैं और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम वेलोसिटी को प्लेस करते हैं, वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं। और फिर हम कहते हैं कि लेट्स सपोज एक ऑब्जर्वर है या फिर हम जो किसी गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहा है और गाड़ी मूव कर रही है। जब उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उस गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो vi है, इनिशियल वेलोसिटी। उस गाड़ी ने चलना जारी रखा, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई और वेलोसिटी चेंज होती होती vf तक चली गई आफ्टर सम टाइम t। ये वेलोसिटी आ गई हमारे पास आफ्टर सम टाइम t। हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के जो पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं इन दोनों को आपस में मिला लेते हैं और हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन की कंडीशन आ जाएगी जो कि यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं। इस ग्राफ को कंप्लीट करते हैं। हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इन पॉइंट से। ये जो हमारे पास VF पॉइंट है यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर भी और वाई एक्सिस के ऊपर भी। यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं जो कि यहाँ पे हमारे पास फॉल कर रहा है इस पॉइंट T के ऊपर। और इस तरीके से हम वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। और सेम केस में हम यहाँ पर जो हमारे पास VI है यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो कि इस परपेंडिकुलर पे आके फॉल करेगा। हमने कहा कि हमारे पास जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम है और हम जो टाइम इंटरवल ले रहे हैं वो टाइम इंटरवल हमारे पास कितना है? टी टाइम इंटरवल हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। हमने कहा कि हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो vi थी, हमारी फाइनल वेलोसिटी vf है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमारे सामने आ रहे हैं, इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं। ये हमारे पास जैसा कि हम जानते हैं ओरिजिन है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ए का, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं बी का, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं सी का और इस पॉइंट को हम नाम डी का दे देते हैं। जैसे हमने ग्राफिकल एनालिसिस में देखा था कि हमारे पास ये जो स्लोप है ये स्लोप शो कर रही थी एक्सेलरेशन को एंड एरिया अंडर द स्लोप ये शो कर रहा था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार और मूविंग ऑब्जेक्ट। सो ये जितना भी एरिया इसके अंडर आएगा वो सारा क्या होगा? उसका एरिया होगा, उसका डिस्टेंस होगा जो उसने ट्रैवल किया है। यहाँ पर हमने कहा था कि ये वेलोसिटी vi है। अब यहाँ पर हमने एक इसके परपेंडिकुलर ड्रा किया है जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर भी अगर हम इस पॉइंट बी पे इस पॉइंट पे बात करेंगे तो यहाँ पर भी वेलोसिटी हमारी vi होगी और इस पॉइंट पर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो vf है। यानी कि अगर हम बात करें ए से बी की, लाइन ए बी ये हमें शो करेगी वेलोसिटी vi। अगर हम बात करें पॉइंट ए से डी की, ए डी, तो ये हमें वेलोसिटी शो करेगी vf।
नज़र तो ये आ रहा है कि हमारे पास वी आई से यहाँ तक वी एफ है, लेकिन हमने जब वी एफ को कैलकुलेट करना है तो वो ज़ीरो से कैलकुलेट करेंगे। यानी कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड और यहाँ पर है 10 मीटर पर सेकंड। तो वी एफ हमारे पास 10 कहाँ से है, यहाँ से, ज़ीरो से लेके यहाँ तक 10 मीटर पर सेकंड है, और 5 हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि वी आई हमारे पास ए से बी तक है और वी एफ जो है वो ए से डी लाइन जो है वो वी एफ को शो कर रही है। ये हमारे पास हमने देखा कि ये जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी का यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी एफ माइनस वी आई। यानी ये जो लाइन आ रही है हमारे पास बी डी लाइन क्या आ रही है, वी एफ माइनस वी आई, यानी चेंज इन वेलोसिटी। अगर आपको याद हो तो हमने इससे पहले जब एक्सेलरेशन को डिफाइन किया था तो सॉरी, एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हुए हमने ये कहा था कि हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या आ रही है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, और इसको एक्सेलरेशन के इक्वल लिखा जा सकता है। और हम इस चेंज इन वेलोसिटी को अगर हम टी के साथ मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड पर, तो हमारे पास इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, क्योंकि हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी ए टी के इक्वल आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो लाइन हमने कहा कि ये बी डी लाइन ये किसके इक्वल है, वी एफ माइनस वी आई के, और ये इक्वल आ रही है हमारे पास ए टी के, सो हम इसको लिख सकते हैं ए टी। सो ये तो था हमारे पास ग्राफ की जो एक्सप्लेनेशन। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है और कितनी इक्वेशन ऑफ मोशंस हमारे पास मौजूद हैं। बेसिकली हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस मौजूद हैं जो हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं और देखते हैं हम उसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने कहा कि यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन जनरेट हो रही है। अब एक्सेलरेशन किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है आपकी इस स्लोप के ऊपर। अब अगर हम इस स्लोप की बात करेंगे तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन दैट इज सी डी लाइन, और इस सी डी लाइन मतलब कि हमने अगर स्लोप को कैलकुलेट करना है तो स्लोप के लिए हमने रिलेशन देखा था y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट्स। y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी, जिसको हम लिखा था वी एफ माइनस वी आई, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी डी डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, सी बी। अब ये सी बी किसके इक्वल है और ये बी डी किसके इक्वल है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बी डी की बात कर लेते हैं। बी डी, अगर हम कहें कि हमारे पास कंप्लीट लाइन क्या है, ए डी, यहाँ से यहाँ तक लाइन है हमारे पास ए डी, और फिर ये लाइन हम इसको यहाँ पर शामिल नहीं कर रहे, हम इस लाइन को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम इस लाइन को, ये जो हमारे पास ए बी लाइन आ रही है, इसको अगर हम ए डी लाइन से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास बी डी की वैल्यू आ जाएगी। और ए डी हमने ये कहा था कि ये हमारे पास वी एफ है, और जो ए बी लाइन है हमारे पास ये वी आई है, यहाँ से यहाँ तक वी आई और यहाँ से यहाँ तक वी एफ। तो हमारे पास जो लाइन बी डी आ रही है दैट इज़ वी एफ माइनस वी आई। और सी बी लाइन, हमने कहा कि ये जो लाइन आ रही है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया था हमने यहाँ पर इस लाइन के ऊपर। परपेंडिकुलर अगर ड्रा किया तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये लाइन पैरेलल मूव कर रही है इस एक्स एक्सिस के, और ये परपेंडिकुलर जो हमारे पास वी एफ पे फॉल किया था हमने, वो आके कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और वही कट कर रहा है इस सी बी लाइन को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो सी बी लाइन है ये इक्वल होगी ओ ए के, सी बी इज इक्वल टू ओ ए, और ओ ए हमने कहा था कि ये टाइम इंटरवल टी है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या होगा कि सी बी
ये हमारे पास टाइम t के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं AD माइनस AB डिवाइडेड बाई OA। सो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T, और यहाँ पर हमने कहा था कि CD हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल है, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम कह सकते हैं AT इज इक्वल टू VF माइनस VI, और अगर हम इस VI को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले आएँ तो हम क्या करेंगे, उसके लिए प्लस VI दोनों साइड पर ऐड करेंगे, ये VI यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा VF दैट इज इक्वल टू VI प्लस AT, और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें हम फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं इस ग्राफ की मदद से। इस ग्राफ में हम इस स्लोप को कैलकुलेट करते हुए हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें, उसमें भी हम इसी ग्राफ को यूज़ करते हुए हम यहीं से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर सकते हैं। कैसे ड्राइव कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। हमने जब ग्राफ की बात की थी तो हमने ये कहा था एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ये हमें डिस्टेंस शो करता है जो वो बॉडी ट्रेवल कर रही है जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, उसमें एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, तो उस वक्त जो ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व आ रहा है ये शो कर रहा है डिस्टेंस को। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो कितना है, एरिया अंडर द कर्व। अब अगर हम देखें तो इस कर्व के अंदर जो एरिया आ रहा है उसके दो पोर्शंस हमारे सामने आ रहे हैं। एक हमारे पास ये ट्रायंगल आ रही है, एक हमारे पास ये रेक्टेंगल आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें इन दोनों के एरिया को अलग अलग कैलकुलेट करके इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा और फिर हम यहाँ पर डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देखते हैं हमारे पास क्या कंडीशन आती है। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी है, BCD। और जैसे हमने इससे पहले बात की थी कि जब ट्रायंगल के एरिया की बात आएगी तो हम उसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। सो 1/2 हाइट जो हमारे पास आ रही है वो 8 आ रही है, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो विड्थ उसकी आ रही है वो हमने कहा था कि टाइम t है, सो ये हमारे पास टाइम t उसकी विड्थ आ जाएगी। सो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा 1/2 AT²। इसी तरीके से हम देख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC। अब इसकी अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए हम रिलेशन जानते हैं कि जब रेक्टेंगल का एरिया आएगा तो वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के। सो यहाँ पर हमारे पास लेंथ किसके इक्वल है, लेंथ को हम यहाँ पर हाइट कंसीडर कर रहे हैं और इस रेक्टेंगल के लिए जो हाइट हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, VI, दैट इज VI। और हमारे पास जो विड्थ आ रही है वो हमारे पास टाइम t आ रहा है। सो VI t ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा एरिया फॉर दिस रेक्टेंगल। सो हमने एरिया अंडर द कर्व, इसके लिए इसके जो दोनों कंपोनेंट्स हमारे पास आ रहे थे, जो ट्रायंगल आ रही थी और जो रेक्टेंगल आ रही थी, उन दोनों का एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। वो एरिया हमारे पास क्या आ रहा है, 1/2 AT²
एंड वी आई टी। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज डिस्टेंस को हम एस से यूनिट कर लेते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, दैट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या देखी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या देखी, वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। सो ये दो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं जिनको हमने इस ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन किया, इनको ड्राइव किया। नेक्स्ट इक्वेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।